नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में बिजली बिल के बाद अब बिजली कनेक्शन लेना भी पड़ेगा महंगा। बिजली बिल की मार झेल रहे जिले के लोगों पर बिजली विभाग ने महंगाई का एक ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया। अब बिजली कनेक्शन लेना या कटवाना महंगा पड़ने वाला है। इसके लिए उपभोक्ता को 310 रुपए की अधिक राशि चुकानी होगी। बढ़े हुए कनेक्शन की दरें इसी माह से लागू हो गई हैं। घरेलू के साथ साथ वाणिज्यिक कनेक्शन की दरों में भी वृद्धि की गई है। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ कार्यालय के आदेश से दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसे लागू कर दिया गया है। इसके अलावा कनेक्शन कटवाने और कनेक्शन लेने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना होगा। सरकारी योजना, सरकार दे रही है महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, ऐसे उठाएं योजना का लाभ। भारतीय सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका फायदा आम जनता उठा सकती है। भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की कई योजना उपलब्ध है। इसी तरह की एक योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाती है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। इसी योजना का मकसद महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना और तरक्की करवाना है। बता दें, इस योजना का लाभ 20 से 40 वर्ष के बीच की महिलाएं उठा सकती हैं और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सिलाई को लिया जा सकता है। आवेदन करने के लिए www.india.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इस योजना को गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए लागू किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अतिथि शिक्षकों की KYC पर बड़ी अपडेट। TEO ने प्राचार्य को जारी किए निर्देश, लापरवाही पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। MP स्कूल में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उनके KYC को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके लिए पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर प्राचार्य को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही लापरवाही को कदाचार माना जाएगा। मध्य प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें सभी प्राचार्य को चेतावनी जारी की गई। वहीं पत्र में कहा गया कि अतिथि शिक्षकों के अध्यापन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। छात्रों के लिए बड़ी खबर, जल्द हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध होगा कंटेंट, ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कॉलेज छात्रों को जल्द ही हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 1000 से ज़्यादा प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्र ऑनलाइन अलग और अतिरिक्त कोर्स का अध्ययन भी कर सकते हैं। आयुक्त उच्च शिक्षा दीपक सिंह ने कंटेंट निर्माण के लिए तृतीय चरण के ऑनलाइन प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने की तैयारी, CM शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, नहीं बरती जाए कोताही। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की समीक्षा बैठक के इस दौरान अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। दरअसल स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए स्वास्थ्य में क्रांति के लिए समग्र प्रयास के निर्देश CM शिवराज ने दी है। उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से 12 प्रकार की सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। औद्योगिक विकास के लिए किसानों की भूमि का सहमति के आधार पर होगा अधिग्रहण। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए किसानों से सहमति के आधार पर भूमि ली जाएगी। इसमें भूमि का अधिग्रहण लैंड पूलिंग योजना के तहत किया जाएगा। इंदौर पीथमपुर निवेश क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए जिन किसानों से भूमि ली जाएगी उन्हें भूमि की कलेक्टर दर के हिसाब से 20% राशि नकद दी जाएगी। शेष 80% राशि के बराबर की विकासित भूमि दी जाएगी। इसके साथ ही भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनियों को भूमि आवंटित की जाएगी। इसमें महिला उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। एक नई उपलब्धि, खाद्य सुरक्षा पहल के तहत इट राइट चैलेंज पुरस्कार में इंदौर ने किया टॉप। 11 स्मार्ट सिटी में 4 पर MP का कब्जा। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल मध्य प्रदेश के 8 जिलों को खाद्य सुरक्षा के तहत इट राइट्स चैलेंज में अपनी जगह कायम करने का मौका मिला।
हालांकि इसमें इंदौर ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। खाद्य सुरक्षा पहल के तहत इट राइट चैलेंज पुरस्कार में इंदौर द्वारा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के अलावा इट राइट चैलेंज में मध्य प्रदेश के 4 जिलों ने स्मार्ट सिटी ने अपनी जगह कायम की। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और सतना को आज FDA भवन में कार्यक्रम में इट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स के तहत खाद्य सुरक्षा को लेकर सकारात्मक परिवर्तन के लिए सम्मानित किया गया। यात्री बसों का 103 करोड़ का टैक्स होगा माफ, सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को दी बड़ी राहत। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए प्रदेश के निजी बस संचालकों का माह अप्रैल, मई और जून 2021 का 103 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। राज्यपाल के निर्देश, पेसा एक्ट नियमों को शीघ्र अंतिम स्वरूप दें, फास्ट ट्रैक में हो याचिकाओं का समाधान। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार आदिवासियों के उत्थान के लिए जल्द प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी बीते दिन को 2 सत्र में 4 विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और निर्देश दिए कि पेसा एक्ट नियमों को शीघ्र अंतिम स्वरूप दिया जाए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि पेसा एक्ट नियमों को शीघ्र ही अंतिम स्वरूप दिया जाए। उन्होंने समय सीमा तय कर कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट पर गृह मंत्री का तंज, यह उनकी चुनावी नेट प्रैक्टिस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह कोई खबर नहीं है, बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। यह उनकी नेट प्रैक्टिस है, यह उनकी संस्कृति है और इसी के द्वारा वह जनता के बीच में आते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को कांग्रेस की टिकट दावेदारी को लेकर की जा रही बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयानों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना। मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने पर भाजपा प्रवक्ता अनुपर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन विपक्ष अभी भी इस मुद्दे को ढील देने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है, भाजपा को इसकी परिभाषा बतानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी और संघ से यह सवाल भी पूछा कि धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नेताओं की पहचान से क्या होगा, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन धर्म के आधार पर भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। क्या उन्हें पार्टी निलंबित कर सकती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के 2 दिवसीय दौरे पर, बैठक लेंगे, चढ़ेगा चुनावी तापमान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 9 और 10 जून को मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे भोपाल और ग्वालियर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके अलावा स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चुनावी दौर में टिकट वितरण से पहले सिंधिया का एमपी दौरा बहुत मायने रखता है। माना जा रहा है कि इससे मध्य प्रदेश का चुनावी तापमान बढ़ जाएगा। मतदान केंद्रों पर दे बिजली के अस्थायी कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां बिजली के माकूल इंतजाम हो। जिस केंद्र पर अस्थायी कनेक्शन नहीं है वहां संबंधित मतदान अधिकारी से संपर्क कर अस्थायी कनेक्शन प्रदान किए जाएं ताकि निर्वाचन कार्य में परेशानी नहीं आए। एमपी में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, आज इतनी हुई वृद्धि, जाने प्रदेश के शहरों में आज ईंधन कितना महंगा। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि देखी गई। जहां कल पेट्रोल की कीमत 109.45 रुपये प्रति लीटर थी, वो आज बढ़ चुकी है। आज प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 109.56 रुपये प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 94.75 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये की वृद्धि और डीजल में 9 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल में पेट्रोल की कीमत आज आसमान छू रही है। यहाँ पेट्रोल करीब 111 रुपये प्रति लीटर के भाव में बिक रहा है। कई वेदर सिस्टम एक्टिव, 11 जिलों में लू का अलर्ट, 10 के बाद शुरू होगी प्री मानसून एक्टिविटी। वर्तमान में कई वेदर सिस्टम एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में 72 घंटे के बाद मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। 9 जून के बाद प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और 15 जून के बाद कभी भी प्रदेश में मानसून मालवा के रास्ते से दस्तक दे सकता है।
एमपी मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 से 10 जून के पश्चात दक्षिण मध्य प्रदेश में खंडवा, खरगोन, बैतूल, सीवनी, बालाघाट व मंडला में बारिश होगी। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला होता है यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।